दतिया जिले के सेवड़ा विधानसभा क्षेत्र के हम खड़े हैं ग्राम यारा में, जहां की आबादी 2000 के लगभग है। किसकी है, क्या है माहौल, यहां से कुंवर घनश्याम सिंह साहब हैं विधायक। कुंवर साहब हमारी जी, तो कुंवर श्याम सिंह का माहौल तो हम सब जगह देखते चले आ रहे हैं, लगभग पूरे क्षेत्र में। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, आपको टिकट कंफर्म होने के बाद हम आपसे पहला इंटरव्यू ले रहे हैं आज क्षेत्र में आके। क्या कहेंगे कुंवर साहब क्षेत्र की जनता को? जनता के लिए यही संदेश है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 20 साल से प्रदेश में है और सब परेशान हैं, तो बदलाव किया जाए। जनता के मूड में भी है और मेरी भी यही अपील है कि बदलाव आवश्यक है। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बने। गरीबों की पार्टी कांग्रेस पार्टी है। भाजपा तो केवल टॉप के बड़े पूंजीपतियों की पार्टी है और किसी की नहीं है। और हमारा क्षेत्र क्योंकि पूरा ग्रामीण क्षेत्र है, इसलिए पिछड़ा हुआ भी है, उसके विकास के लिए मैंने संकल्प लिया है। हमारी पार्टी की सरकार बनेगी और मुझे अगर मौका मिला तो निश्चित रूप से मैं पूरी ताकत लगाऊंगा, पूरे क्षेत्र का विकास करूंगा। अभी चर्चा चल रहा रही थी कि अब सिंध जो पुल टूटा है, तो लोग, मैंने आसपास के लोगों ने कहा ये तो सब राजा साहब की मेहरबानी से जो पुल चला था वही चल रहा है, वरना अभी का तो भ्रष्टाचार की दीवार ढह गई है। हाँ, सही बात है। 3 पुल टूटे सिंध के, आज करीब 2.25 साल हो गया है। और चुनाव से 1 महीने पहले मुख्यमंत्री जी आए थे सेवड़ा के पुल का शिलान्यास करने। सही बात तो यह है कि पुल 2.25 साल पहले जब टूटे थे, 2-4-6 महीने में एस्टिमेट बन जाता, टेंडर वेंडर हो जाते, तो मुख्यमंत्री को तो इस चुनाव से पहले लोकार्पण करने आना चाहिए। जी बिल्कुल, आए शिलान्यास करने। चुनाव की मजबूरी देख के और जनता का जो प्रेशर था, हमने जो आंदोलन बड़े बड़े किए, उस दबाव में आके उनने मंजूर किया है और वो भी बहुत लेट किया। और पता नहीं अगर उनकी सरकार दोबारा आ गई तो पता नहीं कितने साल में बनेगा, लेकिन हमारी सरकार आएगी तो निश्चित रूप से समय सीमा के अंदर 1.5-2 साल के अंदर पुल, 1.5 साल का टेंडर में शर्त है, तो ठेकेदार पर दबाव बना के 1.5 साल में ही पुल बनवाएंगे। इस क्षेत्र की मूलभूत समस्या क्या है कुंवर साहब, उसको कैसे सॉल्व करेंगे? मूलभूत समस्या यहाँ 2-3 है। एक तो बिजली का नेटवर्क में काफ़ी सुधार हुआ है पिछले 4-5 साल में, लेकिन उसमें और बहुत आवश्यकता है क्योंकि खेती प्रधान क्षेत्र है, तो बिजली का नेटवर्क अभी और हमें मजबूत करना है। 2-4-5 सब स्टेशन नए बनने चाहिए, नई लाइनें डलनी चाहिए, पुरानी लाइनें जर्जर हो गई हैं वो बदली जानी चाहिए। किसान को पर्याप्त मात्रा में बिजली मिले। कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में कहा है कि खेती के लिए हम 12 घंटा बिजली देंगे 24 घंटा में से, वो पूरी मिलनी चाहिए। और ग्रामीण बिजली 24 घंटे का वादा है, वो 24 घंटे मिलनी चाहिए। ये इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होना चाहिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद गांव-गांव में सड़कें तो बन गई हैं, लेकिन छोटे मोटे डेरे, छोटे गांव कुछ अभी छूट गए हैं। उनके अलावा प्रत्येक गांव में जो हार की यानी खेती के लिए जो रास्ते जाते हैं, हार लोकल भाषा में कहते हैं लोग, पता नहीं के वो समझेंगे या नहीं, हार की जो सैर है, पगडंडी नहीं, हार की सैर, यानी खेती के लिए जाने के लिए जो रास्ते थे उनमें अतिक्रमण हो गया और अधिकांश में गहरी गड़वास हो गई है, जिसके कारण बरसात में पानी भर जाता है, कीचड़ मच जाता है। आवागमन की बहुत ज्यादा समस्या है खेती के लिए। गांव से जो खेतों पे लोगों को जाना है, आप उनको खेत मार्ग कह लें, खेत पहुंच मार्ग, वो हर गांव में लगभग 1-1, 2-2, 3-3 ऐसे मार्ग बहुत आवश्यक हैं। उनसे कनेक्टिविटी बनाना जरूरी है। जो डेरे छूट गए उनसे कनेक्टिविटी बनाना जरूरी है। ये भी प्राथमिकता पर होना चाहिए। तीसरी बात बिजली की, मैंने कहा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ना चाहिए, सब स्टेशन वगैरह बड़ी चीज़ें तो हों। गांव के अंदर जो ट्रांसफार्मर हैं, जो डीपी हैं, वो छोटी हैं, उन पर लोड ज़्यादा है। 25 की केवी की जहाँ है वहाँ 63 की होनी चाहिए, 63 की है वहाँ 100 की होनी चाहिए, 100 की है वहाँ 200 की होनी चाहिए। ये भी बहुत प्राथमिकता पर लिया जाना चाहिए। ये सब काम है। नहीं तो कुंवर साहब, आपने इतना डीपली जो यहाँ का अध्ययन किया है, इस प्रकार की समस्याएं तो कोई दूसरी राजनीतिक पार्टी उठा नहीं है। कहीं ना कहीं आपने क्षेत्र की बहुत नज़दीक से जाना है 5 साल में। बिल्कुल, मैं 5 साल लगातार घूमता रहा हूँ, सबको मालूम है मेरी गाड़ी का चक्का कभी रुका नहीं। हफ्ते में 5 दिन तो मैं क्षेत्र में घूमा ही हूँ। नहीं सर, कुंवर साहब पूरे 5 साल से आता रहा हूँ, तो समस्याएं सामने आई हैं, वो पूरे मेरे दिमाग में है, कहाँ कौन सी समस्या है, किसका कहाँ कैसे हल करना है। अच्छा, ये कुंवर साहब क्या मैसेज देंगे जो बगावत कर करके कांग्रेस चलेगा, लेकिन कंटिन्यू आप परिवर्तन भी करवा रहे हैं? कल ही देखा था दतिया में, मैं लाइव चला रहा था, तब ने अब सेवड़ा से शर्मा मैडम, उनने भी सदस्यता ले ली आपकी उसमें।
कांग्रेस से लोग जाते हैं और फिर सदस्यता ले लेते हैं। ये कांग्रेस उदार पार्टी है, वैसे ये नहीं होना चाहिए। एक बार इतना जो उदार नहीं होना चाहिए। धोखा दे के गया है उसे जल्दी नहीं लेना चाहिए, जी और ले तो भी कम से कम उसे 3 साल उसे केवल कहना चाहिए कि आप पार्टी की सेवा करोगे, किसी पद की मांग नहीं करोगे। न जी। तो संगठन में पद मिलना चाहिए, न टिकट मिलना चाहिए। जी। ये मेरी निजी राय है, लेकिन राजनीति है, इसमें हर तरह के दबाव होते हैं। हर कुंवर तरह साहब, भीम आर्मी का कितना प्रभाव पड़ेगा? भीम आर्मी का कोई खास प्रभाव नहीं है, बल्कि बीएसपी का थोड़ा प्रभाव है, लेकिन वो 2 जगह वोट बट रहे हैं तो वो प्रभाव भी तो बहुत जहाँ तक मैं अभी इंदरगढ़ वगैरह क्षेत्र में पूछ के आया, बोले वोटों का ध्रुवीकरण होगा, कुंवर साहब को विशेष लॉस नहीं होगा, इससे लॉस अगली पार्टी को होगा। बिल्कुल सही है। आपने फील्ड में गए हैं तो आपने सही चीज देखी है। जब 2 जगह वोट बटेंगे तो स्वाभाविक है उनका, कई तो जैसे उनके वोटर हैं, ये नहीं है कि 100 वोट हैं 70 एक जगह चले जाएंगे, 30 एक जगह चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। जब बंटवारा होता है तो उन 100 में से कम 40-50 वोटर तो ये सोचते हैं कि अब बेकार है, जी। अब इनको वोट क्या देना, अब जिससे फाइट है, जो सत्ता में आने वाला है उसी को वोट दो, तो यूँ वोट कम हो जाता यानी जो माहौल बनता है वो इलेक्शन के ठीक एक दिन पहले बनता है। है। नहीं, पहले से बन जाता है, लोग पहले से मन बनाते हैं और फिर फाइनल आखिरी एक दिन पहले तो निर्णय आदमी लेता है, जी। लेकिन पहले से भी दिमाग बना लेता है। अच्छा कुंवर साहब को दतिया के बारे में क्या लग रहा है? आपने पूरी एकता कायम कर दी है, कहाँ कांग्रेस बिखरी थी, लेकिन एक मंच में पहली बार मैंने देखा। देखिए, कांग्रेस में पिछले 2018 के चुनाव में भी दतिया जैसी एकता न तो सेवड़ा में थी, न घाणेर में थी। पूरे कांग्रेसी पिछले चुनाव में भी एक थे, और इस बार भी बिल्कुल वैसा ही माहौल बन गया है। अब फर्क इतना है कि पिछली बार भी मंत्री जी का विरोध था, इसीलिए निकट से हार जीत हुई। जी। इस बार वो विरोध कई गुना बढ़ गया है। आंधी में हो मैं गया तो तकलीफ। हाँ, बिल्कुल आंधी है, मंत्री के खिलाफ आंधी है। निश्चित रूप से कांग्रेस 3 सीटें जीतेगी दतिया जिले में। क्या मैसेज देंगे कुंवर साहब यहाँ के अपने क्षेत्र की जनता को? मैसेज मैंने बताया यही है, सब लोग मिलकर कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें, जिताएं, प्रदेश में परिवर्तन हो, नई सरकार बने, गरीबों की का हित सोचने वाली सरकार बने, पूंजीपतियों की सरकार, झूठी घोषणाएं करने वालों की सरकार और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाली सरकार हटे जाए, यही संदेश। ये तो कुंवर साहब घनश्याम के स्थानीय विधायक भी हैं, इतने सारे लोग खड़े हैं कुंवर साहब, लेकिन कार्यकर्ता बहुत कम है, अधिकतर ग्रामीण लोग हैं। कुंवर साहब इधर चंद लोगों के साथ ही आए हैं ना अभी तो आप इधर, क्योंकि कुंवर नहीं, ये सब कुंवर साहब ग्रामीण लोग हैं, पूछते हुए आ रहा हूँ। मैं तामझाम शोर ग्लैमर नहीं करता। ग्लैमर में विश्वास ही रखते हैं कुंवर साहब। भी घूमा तो अकेले अपनी गाड़ी में घूमा, मैं कभी ये नहीं सोचता हूँ कि कम से कम 4 गाड़ी का काफिला चले तब मैं क्षेत्र में जाऊँ, 4-5 बंदूकों वालों से मैं घिरा रहा हूँ जब क्षेत्र में जाऊँ। ये मेरा स्वभाव बिल्कुल नहीं रहा है, सादा स्वभाव रहा है। नहीं तो एक बार अच्छा ध्यान आया, कुंवर साहब को डर नहीं लगता? इतना बड़ा दतिया में गैंगवार कांड हुआ था। नहीं, आप तो बहुत पुरानी बात हो गई, अब कोई डर नहीं है, किसी से कोई खतरा नहीं है मुझे। चल हम कुछ ग्रामीण लोगों से पूछते हैं। आप क्या हैं ये हो? नाम बताओ। रामकिशोर। रामकिशोर, क्या लग रहा है आपको, क्या माहौल क्या है अभी? कांग्रेस का माहौल है। ऐसा तो नहीं है कुंवर साहब हैं तो इस नहीं वजह नहीं, से ऐसा बोल रहे ऐसा कुछ नहीं है। हैं। कहाँ गए हो आप? कहाँ तक गए हो? हैं? कहाँ तक गए हो? पूरे क्षेत्र में गए। क्या लग रहा है, कांग्रेस आएगी तो क्या परिवर्तन होगा? आप बताएं, एक बार नाम बता दें। हाँ, मेरा नाम है कैलाश सिंह कुशवाहा, जी ग्राम टौली पार, तहसील सौड़ा, जिला दतिया। जी। मैं कांग्रेस का बहुत जो है समर्थन हूँ। मैं कांग्रेस का बहुत जो है भ्रष्ट नेता के नाम से मैं बोला जाता हूँ, तो मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि पूरी विधानसभा में जनता को भरोसा दिलाइए। हाँ, जनता को, और आपसे भी कहना चाहता हूँ कि जनता पूरी कुंवर घनश्याम सिंह के संग है। और मैं आपसे पूरी जनता से मैं निवेदन कर रहा हूँ कि मेरा कुशवाहा समाज पूरा घनश्याम सिंह के संग है। 80% कुंवर साहब के संग है, 10-20% बिखर जाए तो मैं नहीं कह सकता हूँ। और अभी पूरी विधानसभा में सारा कुशवाहा जो है कुंवर साहब के संग है। और दतिया का कुशवाहा कहाँ जाएगा? हाँ, दतिया कुशवाहा पूरा जो है भारती जी के संग है। पूरा कुशवाहा जो है जी जान से, मैं कल गया था मंच पर, तो कल जो है कुशवाहा जो है बीजेपी और बीएसपी छोड़ करके सारे लोग जो है भारती जी के संग आ गए। हाँ, सारे कुशवाहा जो है दतिया में कांग्रेस संग चल रहे हैं। आपको क्या लग रहा है? मुझे ये लग रहा है कि हमारा तो एक ही संकल्प है। जब प्रदीप अग्रवाल जी पहले विधायक थे, जब हमने धरना दिया था, तो उस पर मेरी एक ही मांग थी हमारे क्षेत्र की कि डांग की 10 फुट बाउंड्री सीमेंट द्वारा की जाए तो हमारे आवारा जानवर हमारे क्षेत्र का 18 गांव का नुकसान न कर पाए। पूरे क्षेत्र की तो वो प्रदीप अग्रवाल आए थे, उन्होंने ये कहा था कि ये तो मच्छर हैं, धरना धर के अबढ़ारे चले जाएंगे। तो हमको संकल्प महाराज से एक ही मांगता हूँ, और महाराज के साथ में कुशवाहा समाज है, पूरा क्षेत्र है, कि हमारी ये बाउंड्री के ऊपर हम महाराज का साथ दे रहे हैं कि 10 फुट ऊंची बाउंड्री सीमेंट द्वारा
पूरी डांग एरिया घेर दी जाए तो वन विभाग का जानवर हमारा कौन सा धरना। मच्छर बोला था आपको, डेंगू के या साधारण मच्छर? हमको मच्छर बोला था प्रदीप अग्रवाल जी ने कि ये तो मच्छर बैठे हैं धरने पे, जब उठारे उठ जाएंगे। अच्छा मच्छर है अपने, तो आपका मच्छर ने क्या तय किया इस बार? अब मच्छरों ने काटेगा, तय कर लिया है, डेंगू बन के काटेगा। डेंगू बन के प्रदीप को काटना है। हमारा कुशवाहा समाज से, पूरे क्षेत्र से यही निवेदन है कि आप उनको वन विभाग के जानवरों से रियायत लेने के लिए अपने एक बार संघर्ष करें, तो महाराज जी से हम अपना यह प्रस्ताव रखवा करके अपनी बाउंड्री ये हैं कि इनको डेंगू बन के काटेंगे इस बार। अब किसको काटेंगे ये तो बता रहे थे। हम चलते हैं थोड़ा और ग्रामीण क्षेत्र में। बताओ नाम बताओ अपना। मैं भान सिंह वकील रोहरा से हूँ और मैं बताना चाहता हूँ कि नरोत्तम मिश्रा जी को कि जो वो बोलते हैं कि खानदानी कौन है, खानदानी के बारे में बता दूंगा मैं। 3 तारीख को उनकी जमानत जब्त होगी तीनों विधानसभा सीटों पर, और तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में कांग्रेस पार्टी को मजबूत करेंगे और मध्य प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बना करके उनको सबक सिखाने का काम करेंगे। ऐसा क्या हुआ कि इतनी विकास की गंगा बहाने के बाद आप कह रहे हैं एक संकल्प लिया? नहीं, संकल्प इसलिए लिया कि मिश्रा जो अत्याचार और बहका औखा जो वो बता रहे हैं कि बघेल समाज खानदानी है, ये तो 3 तारीख को उनको सबक लगेगा कि जब पूरे समाज कांग्रेस पार्टी को वोट करेगी, पूर्व बहुमत सरकार बना करके उनको सबक सिखाने का काम करेगी। एक बात बताइए, लेकिन टिकट तो उनको भी नहीं दिया गया, राजेलाल बघेल को भी? नहीं, वो तो अपना काम है, जो मेहनत करेगा उसको टिकट मिलेगी, और सर्वे में जिसका नाम आया उसको टिकट मिला है। नहीं, सर्वे में तो अवधेश नायक का नाम आया था, उनको टिकट मिला था दतिया से। नहीं, वो नहीं, ऐसा मेन आया था, लेकिन वो षड्यंत्र नहीं था, ऐसा भी नहीं कह रहा हम षड्यंत्र था। वो जनता की, वहाँ दतिया की मांग थी जनता की कि राजेंद्र भारती जीवन लगा दिया, इसलिए दोबारा से परिवर्तन हुआ गया है। आप यहीं के रहे वाले हो? हाँ, यहीं। नाम बताओ। राम लखन कुशवाहा। क्या लग रहा है कुशवाहा जी? ये कि है क्या कुशवाहा बाहुल्य ग्राम है? हाँ, कितनी जनसंख्या होगी कुशवाहा की? 500 होगी। 1700 कुशवाही है तो पूरा ही वो है, तो फिर आप कब दे? एक तो गांव में क्या तय किया है? गांव में किसी दूसरे को नहीं घुसने दोगे? नहीं, दूसरे को नहीं घुसने दोगे, घुसेंगे तो 250 पे रह जाएंगे भी। 150 तक सीमित। ये जो ग्राम 11 है, यहाँ की जनसंख्या 2000 के लगभग है। हाँ, 2200 है। 2200 के लगभग है, लेकिन यहाँ फिर बहुतायत में कुशवाहा जनसंख्या है। यहाँ से लगभग सबका यही है। अरे कहाँ भग रहे हैं हमारे? अरे ये तो बहुत अच्छी, ये तो बहुत बाबे। 15 लाख रुपया तो सबसे पहले नहीं के खाते में आए थे, जो मोदी ने डरवाए। देखो चेहरा के देख मुस्कुरा रहे। बताओ आपने कि जो आपके खाते में आए वो पैसे बांटे क्या? 15 लाख मोदी जी ने वादा किया था 2013 के चुनाव में कि 15-15 लाख रुपए हर व्यक्ति के खाते में डाले थे। तो भाजपा तो निरंतर 14 में हुआ था, 14 में निरंतर भाजपा झूठ बोलती है। ऐसे ही प्रदीप अग्रवाल जी 5 साल विधायक रहे, उसके बाद कोई विकास नहीं हुआ क्षेत्र में। आज हालत ये है कि प्रदीप जी 3 पुल टूटे हमारे डले हुए हैं, त्योड़ा, लाच और रतनगढ़ का पुल। प्रदीप जी ने एक भी दिन कहीं सीएम से मिलते, सत्ता में थे, 5 साल प्रदीप जी जनता के बीच नहीं रहे। हमारे विधायक जी लगातार 5 साल जनता के बीच रहे और कार्य किए, विकास खासियत होगी प्रदीप में जो आप प्रदीप जी कह के उन्हें संबोधित कर रहे हैं। नहीं, हमसे बड़े हैं तो प्रदीप जी विधायक रहे, प्रदीप जी, इसलिए प्रदीप तो कहना ही पड़ेगा। हाँ। क्या लग रहा है, क्या मूलभूत समस्याएं क्या हैं जो उनका निराकरण नहीं कर पा रहे? कुंवर साहब भी चूंकि 5 साल होने को आ ही रहे हैं, कुंवर साहब ने कितनी समस्याओं का समाधान किया? कुंवर साहब विपक्ष के विधायक थे, 1.25 साल मिला था कुंवर साहब को। 1.25 साल मिला, तो बिजली के क्षेत्र में कुंवर साहब ने जितना भी किया। आज हम लोग धान विकसित क्षेत्र है हमारा, लगभग 70% धान होती है, तो लाइट की समस्या 1.25 साल के कार्यकाल में इतनी हो गई कि आज पर्याप्त लाइट मिल रही है हम लोगों को, और धान में अच्छा मार्जिन हो रहा है किसानों को। किसान खुशहाल है, गरीब खुशहाल है। अच्छा, यही कारण है कि आपके चेहरे पे इतनी चमक है और इतनी दमंग आवाज निकल रही है। नहीं, सब जनता का आशीर्वाद हमारे विधायक जी के ऊपर है, और लगभग जो 33,000 वोटों से जीते थे, तो लोगों का उत्साह ऐसा लग रहा है कि 50,000 के ऊपर विधायक जी अब की बार मार इस बार 50,000 के ऊपर। बधाई आपको एडवांस में इस बार विधायक जी 50,000 के ऊपर। बोलो क्या लग रहा है? बस बढ़िया है।
क्या अच्छा लग रहा है? 5 साल बाद चुनाव आते हैं, मौका मिलता है, हाँ तो अपना प्रतिनिधि सुनते हो कि सेवक चुनते हो? नहीं सेवक है, सेवक हो तुम, अब चुनते किसको? अब है ना अपने घनश्याम सिंह। उन्हीं को चुनोगे? बोलने में चाने पता नहीं क्या हो रहा है। ये है हमारे पुराने नेताजी है, वहां से छोड़ के भगाए थे, इसलिए हम पीछा करते करते आ गए। क्या लग रहा बताओ? इस बार बदलाव बहुत जरूरी है। ये चाय कहाँ से आई? 20 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की ये बताओ सरकार है। चाय कहाँ से आई? ये चाय कुशवाहा जी की जहाँ से आई है। देखिए हमने वो चाय वहाँ बिक रही थी, कहीं वहां से मंगा ली हो। हाँ। चाय वाले की हाँ मध्य प्रदेश में 18 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हाँ उन्हें 18 वर्षों में हर एक वर्ग परेशान है, चाहे युवा हो चाहे किसान हो। किसान की थाली से अन्न छीनने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। युवाओं को बेरोजगार करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। पूरी तरह से जनता ने मन बना लिया है तो मध्य प्रदेश से इस बार बदलाव निश्चित ही संभव है। आपको क्या लग रहा है इस बार टिकाऊ सरकार बनेगी या फिर? नहीं, निश्चित ही इस बार टिकाऊ सरकार बनेगी। जो हमारे जयचंद लोग थे वो पहले ही से भाग चुके हैं, अब तो निश्चित ही टिकाऊ सरकार बनेगी। यानी अब चंदा नहीं मिलेगा किसी को? बिल्कुल किसी को चंदा नहीं मिलेगा। 148 पार। कैसे कह रहे हैं आप 148 पार? कैसे जनता होंगे? कह रही, जनता। एक से एक योजनाएं दी जा रही। देखिए लाडली बहनें नहीं कांग्रेस दिख रही, की सरकार लाडली बहनें नहीं दिख रही इधर। चुनाव के टाइम पे ही लाडली बहना लगती है। चुनाव के टाइम पे ही लाडली बहना आती है। चुनाव के टाइम पे ही लाडली बहना आती है। इन्हें पेंशन बंद कर, बताओ क्या किया? पेंशन रोक दी। लाडली बहना किसानों को कितना क्या? कर दिया मध्य प्रदेश सरकार? युवाओं के ऊपर कितना भाजपा कर्ज हो सरकार गया? बनी थी। प्रत्येक व्यक्ति पे 1.5 लाख का कर्ज हो चुका है जनता पर। आज की स्थिति कहाँ है? में बर्बाद कर रहा है युवाई पैसा। चप्पलें एक बात चप्पल बताओ, पैसा 1.5 लाख मेहनत का खर्च हो पैसा। चुका है, लेकिन अब कांग्रेस आएगी, 500 का सिलेंडर देगी, 1500 रुपए महिलाओं को देगी, 100 यूनिट बिजली का बिल फ्री देगी, उसके बाद 100 यूनिट का हाफ आएगा। इतने सारे पैसे, वो भी तो फिर और ज्यादा कर्ज होगा। ये नहीं, सोचो तो हमारी कैसे मैनेज होगा? हमारी सरकार पैसा कमाने की कोई व्यवस्था अच्छा करेगी। पहले पैसे कमाएगी तब देगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। किसानों का पैसा खा रहा है जो तो भाजपा। किसानों का पैसा खा रहा है। इलेक्शन दे रही कांग्रेस या भाजपा? भ्रष्टाचार नहीं होगा, शिष्टाचार होगा। बता मुद्दा ही बात से आप तो तीसरी बार बोल रहे हैं, वो तो दतिया में ही बोले थे। बोला अरे इधर को हाँ बताए क्या लग रहा है आपको, क्यों आनी चाहिए कांग्रेस इस बार? 2018 में मध्य प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के कार्यकाल को देखते, कुप्रशासन को देखते हुए स्पष्ट मैंडेट दिया था और कांग्रेस को सत्ता सौंपी थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने धन बल का प्रभाव का उपयोग करके और कांग्रेस पार्टी के जो लोभी और लालची नेता थे उनको प्रभावित करके अपने पक्ष में लेकर के जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार को लूट लिया। और चुनी हुई सरकार को लूटने के बाद जिस तरह से कोरोना काल में जनता, पूरे देश की जनता परेशान रही, प्रदेश की जनता भी परेशान रही। लेकिन प्रजातंत्र में क्या है, एक बार यदि कोई व्यक्ति जो है सत्ता में बैठ जाता है तो उसको जनता तो हटा नहीं सकती है, 5 साल बाद नंबर आता है। अब जो है 2023 में जनता को मौका मिला है, प्रदेश की जनता ने अपना मन बना लिया है कि इस भ्रष्ट सरकार को वो उसी तरीके से जिस तरह से 2018 में सरकार कांग्रेस की बनाई गई थी, जनता कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए तत्पर है। पूरी प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है और हमारे दतिया जिले में भी इस बात का प्रमाण है कि दतिया जिले की जनता भी 3 सीट कांग्रेस को देने जा रही है। ये बात का प्रमाण हो, आपने कहा जनता को मौका नहीं मिला था। जनता को तो मौका तत्काल बाद ही, सरकार गिरने के बाद ही फिर उपचुनाव हुए थे, मौका तो मिला था। उपचुनाव हुए थे लेकिन उस समय सत्ता जो है बीजेपी के हाथ में थी। किस तरह से पोलिंग बूथों को लूटा गया, किस तरह से पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने, हमारा भांडर का उदाहरण है कि पुलिस के थानेदारों ने वोट डाल करके जो है जीती हुई सीट जो है हराई गई। इसी तरह से जो करीब 26 सीटों पर चुनाव हुआ था, वहां पर वहां के स्थानीय भाजपा के नेताओं ने अपने प्रशासन का उपयोग कर करके उस चीज को, अपनी जो लूट को जो है सच साबित करने के लिए उन्हें पूरी सत्ता झोंक दी थी। इसीलिए वो जो है, अब आपको क्या लग रहा है, आप शासन अब इसका दुरुपयोग नहीं होगा क्या? नहीं, दुरुपयोग तो आप भी करेंगे वो, लेकिन अभी आचार संहिता लगी है और पूरे प्रदेश में चुनाव हो रहा है। तो जो नेता थे जिन्होंने प्रभावित किया था उनको खुद भी चुनाव लड़ रहे। ये देख लीजिए कि उन्होंने केंद्रीय मंत्री तक को चुनाव में उतारे हैं। ये भाजपा का डर बता रहा है और जनता का जो मन है उसको भाजपा ने भी भांप लिया है कि ये जनता जो है हमको सत्ता से बाहर कर रही। इसीलिए केंद्रीय मंत्री आकर कहते हैं हमको तो पता ही नहीं था कि हमको चुनाव लड़ना सांसद भी है,
हाँ, सांसद और केंद्रीय मंत्री कैलाश विजयवर्गीय साहब कहते मुझे तो पता ही नहीं था कि चुनाव लड़ना पड़ेगा। मैं तो सोचता था कि हेलीकॉप्टर से जाऊंगा, चुनाव प्रचार करूंगा। ये भाजपा का डर दिखा रहा है इस बात को कि जो जनता ने मन बनाया है उनको भी मालूम है, और पूर्ण बहुमत से लगभग 150 सीटें कांग्रेस की आने जा रही हैं। ठीक है, आप नाम बताएं। मेरा नाम विशाल सिंह है। विशाल सिंह, क्या लग रहा है आपको जो अरविंद केजरीवाल ने कहानी सुनाई थी अंधेर नगरी चौपट रह जाएगी, क्या सही थी? अंधेर नगरी चौपट रह जाएगी सुनी नहीं है आपने? फिर केजरीवाल ने सुनी। चलो आप बताओ क्या करें। मैं एक बात स्पष्ट कहना चाहता हूँ। सीधा सा सिंपल लॉजिक है कि बीजेपी धर्म के नाम पे वोट लेती है, गाय माता के नाम पे वोट लेती है। ठीक है, मान लिया आपका कॉन्सेप्ट अच्छा है, लेकिन कहने की बात यह है कि जैसे ही कमलनाथ जी की सरकार आई, एक सेकंड भैया, कमलनाथ जी की सरकार आई, कमलनाथ जी की सरकार आने के बाद में कमलनाथ जी ने एक नियम निकाला कि मनरेगा के तहत सभी पंचायतों में गौशालाएं बनी। आपको भी पता है 1000 से ज्यादा गौशालाएं पूरी मध्य प्रदेश में बनी। अब इन्होंने चाल चरित्र से जैसे भी किया हो सरकार को पलटवा दिया। तो इनका धर्म ये था कि जो गौशालाएं बनी है उनमें गायों की व्यवस्था न करनी थी। जल्दी कर दो क्या रखा। मतलब कहने का मतलब ये है कि इनने केवल हमें वोट लिया है और हमें जनता को बहलाया फुसलाया है। इनका जमीनी स्तर पे कोई काम नहीं, जमीनी स्तर पे कोई काम नहीं है, कोई हकीकत नहीं है। ये कहना है जो गौशालाएं बनी थी उनका यूज किया है उनका। अशोक श्रीवास्तव, ग्राम 11 चौड़ा से राहुल शर्मा, पंचम नागल के साथ चुनावी चकल्लस में मिलते हैं हम अगले किसी पड़ाव पर। धन्यवाद। देख रहे हैं कुछ लोग यहाँ साइलेंट है, कुछ कह नहीं रहे हैं। क्या नाम है दादाजी आपका? नेवालाल। धन्यवाद। देखो ऐसा क्या कर रहे हैं कि आप कांग्रेस देखो हम ऐसा देंगे आज, अब चल के देख लो, मैं कुटी बता रहा हूँ जी। अभी कुटी ऐसी दे दी कि कोई ढूंढ नहीं बैठेगा। 18 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उनकी योजना चलाई जा रही है, प्रधानमंत्री आवास योजना। कुछ नहीं किया। इसके आपके गांव में कितनी कुटीरें बनी? कुटी तो बहुत सी बनी है, लेकिन आधी अधूरी डली है। क्यों? पैसा खा लिया, बस। क्या चाहते हो? आपका हम नहीं देना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी को कोई सपोर्ट नहीं, कुछ नहीं। आप ये देख रहे थे यहाँ के लोग आपको बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनके यहाँ कोई काम नहीं हुआ, इस वजह से वो लोग भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। क्या नाम है अभी आपका? पवन मंस्कार।